हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं हूं गुंजन और मैं लेकर आई हूं आपके फेवरेट शो संगिनी फॉर टुडेज वुमेन का एक और दिलचस्प एपिसोड, जिसमें आज हम आपको दिखाएंगे कुछ क्विक एंड इंटरेस्टिंग आइडियाज आपकी खूबसूरती को एनहांस करने के लिए हमारे ब्यूटी टिप सेगमेंट में। इसी के साथ साथ हम आपको मिलवाएंगे हमारी डाइट एक्सपर्ट से, जो कि बात करेंगी किड्स न्यूट्रिशन के बारे में, और साथ ही साथ हम आपको लेकर चलेंगे हमारे होम डेकोर सेगमेंट में भी। तो आइए ये एपिसोड शुरू करने से पहले हम ले लेते हैं इसकी एक छोटी सी झलक। कुछ महिलाएं हेयर सीरम का इस्तेमाल ड्राई व डैमेज्ड हेयर के लिए करती हैं, जबकि हेयर सीरम बालों को हेल्दी बनाने के अलावा उन्हें रिपेयर भी करता है। डेयरी प्रोडक्ट्स कैल्शियम का एक बहुत रिच सोर्स होता है, तो डेयरी प्रोडक्ट्स में सब कुछ आ जाता है, जैसे मिल्क हो गया, कर्ड हो गया, चीज़ हो गया। अगर आपके घर में फ्रंट पोर्च है तो आप प्रवेश द्वार और बरामदे को रस्टिक लुक दे सकती हैं। इसके लिए आप दरवाजे के पास स्थित दीवार पर विंटेज मिरर लगा सकती हैं। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का ये एपिसोड। संगिनी पे हम कोशिश करते हैं कि हमेशा आपकी ब्यूटी, हेल्थ और लाइफस्टाइल का खास ख्याल रखें। उसी के लिए हम लेकर आए हैं हमारा ब्यूटी टिप सेगमेंट, जिसमें हम आपको दिखाने वाले हैं कुछ क्विक एंड इंटरेस्टिंग आइडियाज आपकी खूबसूरती को एनहांस करने के लिए और आपको बनाने के लिए किसी भी पार्टी की शान। तो आइए हम देख लेते हैं क्या स्पेशल है हमारे आज के इस सेगमेंट में। आजकल बाजारों में लाखों हेयर ट्रीटमेंट्स मौजूद हैं, जैसे हेयर स्पा, ग्लॉस ट्रीटमेंट, रीबॉन्डिंग आदि। इनकी मदद से आप अपने बालों को हेल्दी बना सकती हैं। इसके अलावा आप हेयर सीरम का इस्तेमाल करके भी अपने बालों की खूबसूरती को निखार सकती हैं। हम में से कई महिलाएं ऐसी हैं जो ना तो हेयर सीरम के बारे में जानती हैं और ना ही उनके बेनिफिट्स के बारे में। आज के ब्यूटी टिप्स के सेगमेंट में आइए जानते हैं हेयर सीरम और उससे मिलने वाले फायदे के बारे में। हेयर सीरम एक सिलिकॉन बेस्ड लिक्विड प्रोडक्ट है जो बालों को धूल, मिट्टी और हीट से प्रोटेक्ट करता है। हेयर सीरम एक आम हेयर ऑयल की तरह बालों को सिरे से लेकर जड़ों तक पोषण देने के साथ साथ उन्हें मजबूत बनाता है। हेयर सीरम में सिलिकॉन तत्व मौजूद होने के कारण ये हेयर स्कैल्प के लिए एक मास्क की तरह काम करता है, जिससे बालों को सुरक्षा के साथ खूबसूरती भी मिलती है। ये धूल व चिपचिपाहट से भी आपको बचाता है। हेयर सीरम का एक सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों से भी बालों को सुरक्षा प्रदान करता है। कुछ महिलाएं हेयर सीरम का इस्तेमाल ड्राई व डैमेज्ड हेयर के लिए करती हैं, जबकि हेयर सीरम बालों को हेल्दी बनाने के अलावा उन्हें रिपेयर भी करता है। अगर आपके बाल उलझे हुए, सूर्य की किरणों से प्रभावित या केमिकली ट्रीटेड हैं, तो आप हेयर सीरम की मदद से डैमेज्ड हुए बालों को दोबारा रिपेयर कर सकती हैं। हेयर सीरम के इस्तेमाल से कर्ली व फ्रीजी बालों से राहत मिलती है। यह आपके बालों को उलझने से बचाता है और उन्हें एक्स्ट्रा स्मूथ, शाइनी और मैनेजेबल बनाता है। इसके अलावा ये रूसी और फंगल इन्फेक्शन से भी सुरक्षा प्रदान करता है। आजकल मार्केट में ढेरों प्रकार के हेयर सीरम उपलब्ध हैं, लेकिन हेयर एक्सपर्ट्स का मानना है कि ऑर्गेनिक या सिलिकॉन बेस्ड हेयर सीरम ही सबसे बेहतर तरीके से बालों को सुरक्षा प्रदान करने में सहायक सिद्ध होते हैं। हेयर सीरम का प्रयोग करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है, जैसे सबसे पहले अपने बालों को अच्छी तरह से शैम्पू कर लें। कुछ बूंदे हेयर सीरम को अपने हाथों में लें और बालों में लगाएं। सीरम का उपयोग बालों की जड़ों में ना करें, कुछ देर सूखने दें और उसके बाद ही बालों में कंघी करें। अगर आप इन बातों का सही रूप से पालन करेंगी तो आपके बाल खूबसूरत और स्वस्थ रहेंगे। इसीलिए डेली हेयर केयर में हेयर सीरम को इस्तेमाल करने की आदत डालें। तो देखा आपने, कितना ही सिंपल है इन आइडियाज को फॉलो करना और अपने आप को अट्रैक्टिव बनाना। अगर आपके भी हैं कोई सवाल, या अगर आप भी जुड़ना चाहती हैं संगिनी से, या पूछना चाहती हैं हमारी हेल्थ, फैशन या ब्यूटी एक्सपर्ट से कुछ, तो बहुत ही सिंपल है। आपको भेजना एक मैसेज हमारे फेसबुक पेज पर, जिसके लिए आपको करना है बस इतना। हमारी फेसबुक आईडी है facebook/ETV संगिनी। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते ही हैं कि संगिनी पर चल रहा है एक इंटरेस्टिंग सा सेल्फी कॉन्टेस्ट। अगर आपने भी पार्टिसिपेट नहीं किया है अभी तक, तो भेज दीजिए अपनी इंटरेस्टिंग सी सेल्फी हमारे फेसबुक आईडी पर। अब मैं आपको मिलवा देती हूँ हमारी आज की 5 सेल्फी कंटेस्टेंट से। संगिनी सेल्फी कॉन्टेस्ट की आज की पहली पार्टिसिपेंट है
फरीहा, बिजनौर, उत्तर प्रदेश से। संगनी सेल्फी कॉन्टेस्ट की आज की दूसरी पार्टिसिपेंट हैं नेहा, टनकपुर, उत्तराखंड से। संगनी सेल्फी कॉन्टेस्ट की आज की तीसरी पार्टिसिपेंट हैं पूजा, नागपुर, महाराष्ट्र से। संगनी सेल्फी कॉन्टेस्ट की आज की चौथी पार्टिसिपेंट हैं सलोनी, उज्जैन, मध्य प्रदेश से। और संगनी सेल्फी कॉन्टेस्ट की आज की आखिरी पार्टिसिपेंट हैं सुरभि, पटना, बिहार से। अब हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद हम आपको मिलवाएंगे हमारी डाइट एक्सपर्ट से, जो कि बात करेंगी किड्स न्यूट्रिशन के बारे में। तो कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए हमसे ऑन संगनी फॉर टुडेज वुमेन। डेयरी प्रोडक्ट्स कैल्शियम का एक बहुत रिच सोर्स होता है। तो डेयरी प्रोडक्ट्स में सब कुछ आ जाता है, जैसे मिल्क हो गया, कर्ड हो गया, चीज़ हो गया। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो संगनी फॉर टुडेज वुमेन। हर पेरेंट अपने बच्चे की डाइट को लेकर हमेशा वरिड रहते हैं, क्योंकि ना तो बच्चे सही तरीके से खाते हैं और ना ही उन्हें प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलता है। आज इसी बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं हमारी डाइट एक्सपर्ट डॉक्टर सुरभि जैन के साथ, जो कि बताएंगी किस तरीके की डाइट बच्चों को रखनी चाहिए। सो वेलकम टू द शो मैम। थैंक यू। सुरभि जी, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आजकल देखा जाता है कि बच्चों को जंक फूड बहुत पसंद आता है और वो हेल्दी फूड खाना पसंद नहीं करते हैं। आपके हिसाब से हमें किस तरीके से बच्चों के न्यूट्रिशन को ध्यान रखना चाहिए? देखिए, बच्चों के केस में न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज बच्चों की एज ग्रोथ की होती है और बॉडी को अगर प्रॉपर ग्रोथ तभी हो पाएगी जब बच्चों का न्यूट्रिशन खाने के माध्यम से पूरा है। तो जितने भी न्यूट्रिशियस फूड आइटम अवेलेबल हैं वो सही ऑप्टिमम मात्रा में बच्चे के खाने में होने चाहिए। सुरभि जी, इसी के साथ साथ हमें ये भी बताइए कि बच्चों का बेसिक फूड या फूड रिक्वायरमेंट किस तरीके की होनी चाहिए? बच्चों की जो डाइट होती है वो बैलेंस्ड होनी चाहिए। देखिए, हर एज में ग्रोइंग बच्चों को अलग अलग न्यूट्रिशंस की ज़्यादा ज़रूरत होती है। जैसे अगर हम बच्चों के केस में बात करते हैं, अगर हम 11 से 18 साल की उम्र के बारे में बात करते हैं, तो इस उम्र में बच्चों की हाइट बढ़ती है, बच्चों की जो बोन्स होती है वो प्रॉपर तरीके से फॉर्म होती है, तो कैल्शियम की मात्रा इसमें ज़्यादा होनी चाहिए। उसके बाद अगर हम लड़कियों की बात करते हैं तो इस उम्र में उनको आयरन की मात्रा की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। और बाकी जो जैसे दूसरे फूड आइटम्स हैं, जैसे प्रोटीन लड़के और लड़की दोनों को रिक्वायर्ड होते हैं, क्योंकि प्रोटीन हमारी बॉडी में मसल्स का फॉर्मेशन करता है। अगर बच्चों में मसल्स प्रॉपर बिल्डअप होगी तो इसका मतलब उनकी ग्रोथ प्रॉपर होगी, उनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा रहेगी और वो जो उनके आजकल लॉन्ग आवर्स होते हैं स्कूल में, पढ़ाई में, उसको अच्छी तरीके से वो पूरा कर पाएंगे। और एक और चीज़ होती है, हमें जितनी कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत होती है उससे ज़्यादा बच्चों को ज़रूरत पड़ती है। उसका रीज़न ये है कि बच्चे पढ़ाई करते हैं और बच्चे बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं। तो ये तो बात हो गई न्यूट्रिशंस की, भाई न्यूट्रिएंट्स की, कि बच्चों को क्या क्या चाहिए होता है। अब आप इन सभी चीज़ों को आपके खाने में इस तरह से इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, जैसे आप बच्चे को डेयरी प्रोडक्ट्स दें। डेयरी प्रोडक्ट्स कैल्शियम का एक बहुत रिच सोर्स होता है। तो डेयरी प्रोडक्ट्स में सब कुछ आ जाता है, जैसे मिल्क हो गया, कर्ड हो गया, चीज़ हो गया। तो कोशिश करें कि अपने बच्चे की डाइट में कम से कम 2 to 3 सर्विंग डेयरी प्रोडक्ट्स की हो। आप उनको मॉर्निंग में और नाइट में या तो दूध दे सकते हैं या डेयरी प्रोडक्ट्स किसी और फॉर्म में, जैसे मट्ठे के फॉर्म में हो गए, कर्ड के फॉर्म में हो गए, चीज़ के फॉर्म में हो गए, आप उनको दे सकते हैं। जैसे अब आयरन की हमने बात करी, ब्लड फॉर्मेशन के लिए, ग्रोथ के लिए आयरन बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है। तो जितनी भी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, जितना भी आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की बात करते हैं, उसमें आयरन का बहुत ज़्यादा मात्रा होती है। तो आप कोशिश करें कि मिनिमम 3 सर्विंग, ऐसा कहा जाता है कि मिनिमम 3 सर्विंग अलग अलग तरीके के, अलग अलग कलर्स के फ्रूट बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होते हैं। सुरभि जी, आजकल देखा जाता है कि बच्चों को हेल्दी फूड खाने का बिल्कुल मन नहीं करता, तो इस केस में हम बच्चों की डाइट में किस तरीके से न्यूट्रिशनल फूड ऐड करें?
देखिए, एक तो बात होती है कि अच्छा खाना, न्यूट्रिशियस खाना, और दूसरी बात जो बच्चों के साथ जो प्रॉब्लम आती है वो ये आती है, ज़्यादातर मदर्स मुझे आके कहती हैं कि हमारा बच्चा खाना नहीं खाता है, हम उनको इतनी सारी चीज़ें बना के देते हैं और वो बच्चा खाना नहीं खाता है। तो बच्चे के केस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि बच्चे खाना खाते नहीं हैं, चाहे हम कितना भी बना लें। तो पहला स्टेप ये होता है जो मैं सजेस्ट करती हूँ कि बी क्रिएटिव। आप खाने को अलग अलग तरीके से बनाएं और साथ में खाना देखने में बहुत अपीलिंग हो। आपने जैसे एक सैंडविच बनाया है, उसके ऊपर आप अच्छी तरह से अलग अलग तरह के वेजिटेबल्स आप उसके अंदर डाल सकते हैं और उसको अच्छी तरह से आप खाने का प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। जैसे आपने सिंपल सॉस लेके उसके ऊपर एक स्माइली बना दिया तो वो देखने में बहुत अच्छा हो जाएगा। तो पहली चीज़ जो दिखता है बच्चों को, उसमें बच्चों को बहुत इंटरेस्ट आता है कि अगर देखने में अच्छा है तो बच्चे पक्का उसको खाएंगे। सुरभि जी, जो बच्चे स्कूल जाते हैं और काफी खेलकूद में पार्टिसिपेट भी करते हैं, उन्हें किस तरीके का नाश्ता दिया जाए ताकि उनका न्यूट्रिशनल डाइट बना रहे अगर वो टिफिन स्किप भी करें तो? देखिए, बच्चों के केस में सजेस्ट करती हूँ कि मिनिमम 3 मील आपके सामने हो। तो 3 मील कैसे होगी, ये बहुत अच्छा रहेगा कि आप सुबह जब वो लोग जाते हैं तो आप उनको कुछ बहुत न्यूट्रिशियस और हेल्दी खिला के भेजें। जब बच्चा घर आता है तब आप उसको अपने सामने एक प्रॉपर मील दे सकते हो और रात का डिनर आप प्रॉपर बैलेंस मील की तरफ से प्लान कर सकते हो। तो देखिए, अब जब बच्चा सुबह सुबह जाता है, कई बार देखा गया टिफ़िन खा के नहीं आता है बच्चा, तो जहाँ तक टिफ़िन की बात है, अगर बच्चा टिफ़िन नहीं खा रहा है तो आप एक तो क्रिएटिव होकर बड़ा अच्छी तरह से टिफ़िन को सुंदर सा बना के भेज दीजिए और साथ में बच्चा जो खाता है, जो बच्चे को पसंद आ रहा है, उनके टिफिन में आप वो डाल दीजिए। अब जहाँ तक जाने से पहले खाने की बात है तो उसको आप इस तरीके से प्लान करिए कि वो पूरा न्यूट्रिशियस हो। तो आप इसको कैसे प्लान कर सकते हैं, जैसे आप इनको एक सैंडविच देते हैं तो सैंडविच को अगर आप इसके अंदर काफ़ी सारी वेजिटेबल्स डाल देते हैं तो जितना मिनरल्स एंड विटामिन्स की नीड है वो इस तरीके से पूरी हो सकती है। साथ में आपने सिर्फ इसके अंदर वेजिटेबल्स ही ना डाले, आपने इसके अंदर चीज़ भी मिला दिया। तो अगर आप डेयरी प्रोडक्ट्स की एक सर्विंग देते हैं, अगर आप मिल्क की एक सर्विंग देते हो तो वो वहाँ पे पूरा हो जाता है। तो एक सैंडविच विथ मिक्स्ड वेजिटेबल्स एंड चीज़ एक काफ़ी हद में 400 to 500 कैलोरीज इसमें होती है। आपका बच्चा फुल रहेगा लंबे टाइम तक और इसके जितने भी मिनरल्स एंड विटामिन की नीड्स है वो पूरी हो रही है। जब भी आप ब्रेकफास्ट प्लान करते हो तो एक चीज़ ध्यान में रखो कि पूरा जो आपका न्यूट्रिशन है वो तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक कि इसके साथ एक फ्रूट ना हो। तो अगर बच्चा फ्रूट शौक से खाता है तो साथ में एक सैंडविच हो गया, एक फ्रूट हो गया, और अगर बच्चा आधा कप या 1 कप भी दूध पीता है तो वो एक तरीके से एक पूरी मील हो जाएगी जो कि न्यूट्रिशियस रहेगी। बच्चे को इसका जो गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम है वो लंबा होता है, तो बच्चे को बहुत ज़्यादा टाइम तक एनर्जी की फीलिंग रहेगी और बच्चा पूरी तरीके से न्यूट्रिशियस मील भी ले रहा है। सुरभि जी, जैसे कि हमने टिफिन की बात करी तो हमें टिफिन किस तरीके का पैक करना चाहिए ताकि उनकी न्यूट्रिशनल डाइट बनी रहे? देखिए, ज़्यादातर मैंने देखा है कि टिफ़िन में बच्चे अगर आपने नॉर्मल परांठा रख दिया तो वो नहीं खाएंगे, पर आपने इसके अंदर थोड़ा सा चेंज कर दिया। जैसे कि आप नॉर्मल आटे का परांठा बनाते हैं तो आप ऐसा ना करें, आप इसको मल्टीग्रेन आटे का परांठा बनाइए। इससे क्या होगा, डिफरेंट तरह के न्यूट्रिएंट्स बच्चे के पेट में जा रहे हैं, साथ में इसमें फाइबर कंटेंट हाई होगा। जैसे ही उस परांठे का फाइबर कंटेंट हाई होता है, बच्चे को जो एनर्जी लेवल है वो बढ़ जाता है। साथ में अगर आप सब्जी देते हैं और बच्चा नहीं खा रहा है तो आप एक कोशिश करो कि सब्जी तो दीजिए ही, उसको बहुत अच्छा टेस्ट का बना के उसमें डिफरेंट मसाले आप डाल सकते हो और साथ में आप बच्चों को चटनी दीजिए। ज़्यादातर बच्चे जो चटपटी चटनी होती है, चाहे वो टमाटो की हो गई, चाहे वो धनिए की चटनी हो गई, इसको बहुत एंजॉय करते हैं। तो अगर आप इस तरीके से देते हैं तो इनका टिफ़िन एक तरह से न्यूट्रिशियस भी हो गया और बच्चों को पसंद भी आएगा। जैसे मदर्स सिंपल बेसन का चीला या राइस का चीला बनाती हैं तो मैं सजेस्ट करती हूँ कि उसके अंदर भी आप फ्रूट्स वेजिटेबल्स डाल सकते हो बारीक कटे हुए। तो अगर आप फ्रूट्स डालते हैं बारीक कटे हुए तो हल्की सी मिठास आती है और वेजिटेबल्स डालते हो तो इसमें मिनरल्स एंड विटामिन की मात्रा जो है वो बढ़ जाती है। तो इस तरीके से जो मील होगी, अगर बच्चा उसको लेता है तो वो हेल्दी भी होगी और सारे न्यूट्रिशियस उसके अंदर होंगे। सुरभि जी, आजकल देखा जाता है कि बच्चे जंक फूड और फास्ट फूड काफी प्रेफर करते हैं, उन्हें इनसे कैसे बचाएं या उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू कैसे बनाए रखें? देखिए, आजकल के बच्चों में जंक फूड जो होता है, फास्ट फूड जो होता है, बहुत इजीली अवेलेबल है। बच्चा बाहर गया, कम टाइम लगता है, बच्चे ने ले लिया। जितना भी पिज़्ज़ा हुआ, बर्गर हुआ, कोल्ड ड्रिंक्स हुई, चिप्स हुई, ये मार्केट में इतनी अच्छी तरह से पैकेज होती है कि बच्चा इनकी तरफ अट्रैक्ट होता है। तो आप कोशिश करिए, जैसे चिप्स है, आप बच्चे को स्टार्टिंग से समझाएं, उनकी कंडीशनिंग करें कि ये उनके लिए काफ़ी अनहेल्दी है। और जैसे चिप्स बच्चा खाता है तो आप इसको घर पर भी आप चिप्स बना सकते हैं। साथ में आप घर में काफ़ी चटपटे मसाले
मसाले लगा के बच्चों को दे सकते हैं। ज़्यादातर मैंने देखा है कि अगर घर पे चीज़ें अवेलेबल होती हैं, मदर्स ध्यान रखती हैं, तो बच्चा काफ़ी हद तक, अगर उसका पेट भरा रहता है तो वो बाहर की चीज़ें अवॉइड करता है। आप कोशिश करें कि कम से कम बच्चे बाहर का, जैसे आप चाइनीज़ की बात कर रहे हैं, एक चाइनीज़ घर पे बना होता है और एक चाइनीज़ बाहर का। अगर आप चाइनीज़ खाते हो तो बाहर के चाइनीज़ में कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो हेल्दी नहीं होती हैं। तो अगर आप उसको घर में ही बना के देंगे, घर में ही नूडल्स उबाल के और काफ़ी सारी हेल्दी वेजिटेबल्स डाल के देंगे, तो अगेन इसकी न्यूट्रिशियस वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा होगी और बाहर के खाने के मुकाबले ये हेल्दी होगा। अगर बच्चा बाहर जाके पिज़्ज़ा या बर्गर ले रहा है तो उसमें जितना भी फूड आइटम्स प्रेजेंट होता है काफ़ी हद तक वो प्रिजर्व्ड होता है, रेफ्रिजरेटेड होता है, तो उससे हमारी बॉडी को काफ़ी नुकसान होते हैं। बच्चों को कम से कम एडिटिव्स एंड प्रिजर्वेटिव्स लेने चाहिए। तो आप क्या कर सकते हैं, अगर बच्चा बाहर जाके आलू की टिक्की या इस तरह से कोई बर्गर खा रहा है तो आप घर पे ही उसको उसी वक्त फ्रेश बना के दे सकते हैं। घर के बनाए हुए मसाले आप यूज़ कर सकते हैं। तो एक तरीके से आपने टेस्ट भी मेंटेन कर लिया और इसके अंदर इसकी जो न्यूट्रिशियस वैल्यू है वो भी ज़्यादा है। जैसे पिज़्ज़ा बाहर मिलता है तो अगेन वो रेफ्रिजरेटेड फूड आइटम्स यूज़ करते हैं, काफ़ी सारे प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, एडिटिव्स होते हैं। अगर आप घर पे बनी हुई फ्रेश टोमेटो चटनी के साथ और इसी के साथ चीज़ के साथ आप पिज़्ज़ा बनाते हो तो ये काफ़ी हद तक सेफ भी रहता है, न्यूट्रिशियस भी रहता है और आप बच्चे को जंक फूड के साइड इफ़ेक्ट से बचा भी सकते हैं। सुरभि जी, आज आप हमारे शो पर आए और आपने हमारे दर्शकों के साथ बच्चों की डाइट को लेकर इतनी इन्फॉर्मेशन शेयर करी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द शो। थैंक यू। सो फ्रेंड्स, देखा आपने कि बच्चों को हेल्दी फूड देना कितना ही इम्पोर्टेंट है और साथ ही साथ कितना ही सिंपल भी है। अगर आपके भी हैं कोई सवाल या अगर आप भी जुड़ना चाहती हैं संगिनी से या पूछना चाहती हैं हमारी हेल्थ, फैशन या ब्यूटी एक्सपर्ट से कुछ, तो बहुत ही आसान है। आपको भेजना एक मैसेज हमारे फेसबुक पेज पर, जिसके लिए आपको करना है बस इतना। हमारी फेसबुक आईडी है facebook/ETV संगनी। दोस्तों, जैसे कि आप जानते ही हैं कि संगिनी पर चल रहा है एक इंटरेस्टिंग सा सेल्फी कॉन्टेस्ट और अब मैं आपको मिलवाने वाली हूँ हमारी आज की 5 सेल्फी कंटेस्टेंट से। संगनी सेल्फी कॉन्टेस्ट की आज की पहली पार्टिसिपेंट है फरीहा, बिजनौर, उत्तर प्रदेश से। संगनी सेल्फी कॉन्टेस्ट की आज की दूसरी पार्टिसिपेंट है नेहा, टनकपुर, उत्तराखंड से। संगनी सेल्फी कॉन्टेस्ट की आज की तीसरी पार्टिसिपेंट है पूजा, नागपुर, महाराष्ट्र से। संगनी सेल्फी कॉन्टेस्ट की आज की चौथी पार्टिसिपेंट है सलोनी, उज्जैन, मध्य प्रदेश से। और संगनी सेल्फी कॉन्टेस्ट की आज की आखिरी पार्टिसिपेंट है सुरभि, पटना, बिहार से। संगिनी पे अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको लेकर चलेंगे हमारे होम डेकोर सेगमेंट में, जिसमें हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से आप अपनी एंट्रेंस को सजा सकते हैं। तो कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए हमसे ऑन संगिनी फॉर टुडेज वुमेन। अगर आपके घर में फ्रंट पोर्च है तो आप प्रवेश द्वार और बरामदे को रस्टिक लुक दे सकती हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो संगिनी फॉर टुडेज वुमेन। हर इंसान अपने घर को काफी सजाना पसंद करता है और खासकर आपकी जो घर की एंट्रेंस होती है वो आप सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव बनाना चाहते हैं। इसी के लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं हमारा होम डेकोर सेगमेंट, जिसमें आज हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से आप अपने घर की एंट्रेंस को बना सकते हैं अट्रैक्टिव और खूबसूरत। तो चलिए हम देख लेते हैं क्या स्पेशल है हमारे आज के इस सेगमेंट में। एंट्रेंस यानी प्रवेश द्वार घर की खूबसूरती का आईना है। लेकिन क्या आपको पता है कि घर के आकार, प्रकार और एम्बियंस के मुताबिक एंट्रेंस के चयन और उसे सजाने के तरीके भी अलग होते हैं। होम डेकोर के सेगमेंट में आइए जानते हैं कैसे बना सकती हैं आप अपने घर की एंट्रेंस खूबसूरत। एंट्रेंस की सजावट के लिए डिफरेंट डिजाइन कॉन्सेप्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है। कॉन्सेप्ट्स का चयन अपनी पसंद के मुताबिक करें और ये ध्यान रखें कि वो आपके घर के इंटीरियर डेकोरेशन की थीम को कॉम्प्लीमेंट कर रहा हो। अगर आपके घर में फ्रंट पोर्च है तो आप प्रवेश द्वार और बरामदे को रस्टिक लुक दे सकती हैं। इसके लिए आप दरवाजे के पास स्थित दीवार पर विंटेज मिरर लगा सकती हैं। पुराने विंडो फ्रेम, बोर्ड आदि को रस्ट कलर से पेंट करवा के भी ये लुक क्रिएट किया जा सकता है।
विंटेज ट्रंक, ड्रॉर आदि को भी डिस्प्ले कर सकती हैं। आजकल एंट्रेंस को फ्यूजन थीम के अनुसार सजाने का चलन भी बढ़ा है। इसके तहत डोर आर्च को नेचुरल या बटिक डाई वाले कलर्स से पेंट करवाएं। ऐसा करने से मॉडर्न और विंटेज दोनों थीम्स की झलक मिलेगी। अगर आप अपार्टमेंट में रहती हैं तो वेलकम मैसेज लिखा हुआ वुडन बोर्ड एंट्रेंस के पास या उसके ऊपर लगा सकती हैं। फेस्टिव सीजन आने वाले हैं और एंट्रेंस पर वंदनवार लगाना सबसे अच्छा विकल्प हो सकता है। पारंपरिक मोती वाले और राजस्थानी प्रिंट वाले वंदनवार के अलावा आजकल क्रिस्टल वंदनवार चलन में है। वंदनवार का चयन दीवारों के रंग के आधार पर करना चाहिए। आजकल गुजराती या फिर दक्षिण भारतीय वंदनवार भी खूब पसंद किए जा रहे हैं। आप अपनी रुचि के अनुसार हैंगिंग फ्लावर वास भी लगा सकती हैं। साथ ही एंट्रेंस डोर के पास इंडोर प्लांट्स भी लगवाए जा सकते हैं। प्रवेश द्वार के पास आकर्षक फ्रेम्स में फैमिली फोटोग्राफ्स लगाना भी एक बेहतरीन आइडिया हो सकता है। एक बड़े से फ्रेम में आप कई फोटोग्राफ्स का कोलाज बनाकर भी लगा सकती हैं। फेस्टिव सीजन के दौरान फ्रेग्रेंट कैंडल्स और लाइट से भी अपने घर के एंट्रेंस को सजा सकती हैं। तो दोस्तों, देखा आपने कितना ही आसान है अपने घर को सजाना और खूबसूरत दिखाना भी। अगर आपके भी है कोई सवाल या अगर आप भी जुड़ना चाहती हैं संगिनी से तो बहुत ही आसान है। आपको भेजना है एक मैसेज हमारे फेसबुक पेज पर, जिसके लिए आपको करना है बस इतना। हमारी फेसबुक आईडी है facebook/ETV संगनी। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते ही हैं कि संगिनी पर चल रहा है एक सेल्फी कॉन्टेस्ट और अब मैं आपको मिलवाने वाली हूँ हमारी आज की 5 सेल्फी कंटेस्टेंट से। संगनी सेल्फी कॉन्टेस्ट की आज की पहली पार्टिसिपेंट है फरीहा, बिजनौर, उत्तर प्रदेश से। संगनी सेल्फी कॉन्टेस्ट की आज की दूसरी पार्टिसिपेंट है नेहा, टनकपुर, उत्तराखंड से। संगनी सेल्फी कॉन्टेस्ट की आज की तीसरी पार्टिसिपेंट है पूजा, नागपुर, महाराष्ट्र से। संगनी सेल्फी कॉन्टेस्ट की आज की चौथी पार्टिसिपेंट है सलोनी, उज्जैन, मध्य प्रदेश से। और संगनी सेल्फी कॉन्टेस्ट की आज की आखिरी पार्टिसिपेंट हैं सुरभि, पटना, बिहार से। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज का ये एपिसोड आपको जरूर पसंद आया होगा। अब दीजिए अपनी होस्ट गुंजन और संगिनी की पूरी टीम को इजाजत। हम फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए बाय बाय।